नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आज 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लेंगे। राज्यसभा में आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों में अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया। इसरो ने चंद्रयान 3 की कक्षा में कमी लाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। गयाना में वेस्ट इंडीज ने भारत को दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ली और चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत मलेशिया को 5-0 से हराकर तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष के ई-पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। एक रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकर, कारीगर और कपड़ा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों के हितधारक भाग लेंगे। यह पूरे भारत में हथकरघा समूहों, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान परिसरों, बुनकर सेवा केंद्रों, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान परिसरों, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग संस्थानों और विभिन्न राज्य हथकरघा विभागों को एक साथ लाएगा। प्रधानमंत्री हमेशा से देश की कलात्मकता और शिल्प कौशल की समृद्ध परंपरा को जीवित रखने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन देने के दृढ़ समर्थक रहे हैं। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाना शुरू किया और इस तरह का पहला उत्सव 7 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल पहल के अनुरूप स्वदेशी वस्त्रों और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत करने की अपील की। 7 अगस्त को पूरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। 7 अगस्त की ये तारीख हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। कुछ ही दिनों बाद गणेश चतुर्थी का पवित्र पर्व भी आने वाला है। हमें अभी से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी की तरफ जाना है। हम कोशिश करें कि गणपति बप्पा की प्रतिमाएं इको फ्रेंडली मटेरियल्स की बनी हो। ये वर्ष हमारे स्थानीय कारीगरों, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर गुजरात सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। इस बीच राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भारतीय मूल की महिलाओं ने बड़ी संख्या में कल लंदन में भारत के विभिन्न राज्यों की साड़ियां पहनकर साड़ी वॉकथॉन किया। महिलाओं ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और राष्ट्रगान के साथ वॉकथॉन संपन्न हुआ। बिहार में आज से G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय पटना में शुरू होगी। 2 महीने तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शीर्षक टुगेदर वी आर्ट है और इसका समापन 7 अक्टूबर को होगा। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। महानिदेशक ने बताया कि केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में भारत सहित 29 देश भाग ले रहे हैं। श्री सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस के साथ ही 5 महीने तक चलने वाला बिहार म्यूजियम बिनाले 2023 शुरू हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि एक जागरूक नागरिक किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है। उन्होंने कहा कि केवल एक जागरूक नागरिक ही राष्ट्र विरोधी ताकतों को बेअसर कर सकता है।
उपराष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समृद्ध मानव संसाधन का आधार ज्ञान है और पुस्तकें उसकी संवाहक हैं। राज्यसभा के सभापति ने जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि संसद में बहस, चर्चा और संवाद होना चाहिए। राज्यसभा में आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया जाएगा। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को इसे पारित कर दिया था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 भी आज उच्च सदन में पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में अपने सांसदों को व्हिप जारी कर उपस्थित रहने को कहा है। लोकसभा में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन विधेयक 2023, फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 और मध्यस्थता विधेयक 2023 पर आज चर्चा होगी। केरल विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू होगा। सत्र की शुरुआत में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओमन चांडी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये सत्र 24 अगस्त तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने के एक दिन बाद कक्षा की दूरी कम करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। इसरो ने बताया कि इस तरह की अगली प्रक्रिया बुधवार 9 अगस्त को की जाएगी। 17 अगस्त तक चंद्रमा पर 3 और प्रक्रियाएं संपन्न होंगी, जिसके बाद लैंडर और रोवर लैंडिंग मॉड्यूल यान से अलग हो जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग से पहले लैंडर पर डी ऑर्बिटिंग प्रक्रिया की जाएगी। इसरो ने कहा कि 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल लगातार दूसरे दिन राजौरी जिले के कोटेरंका क्षेत्र में आतंकवादियों की तलाश की। शनिवार को मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकवादी का शव कल बरामद किया गया। अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। सेना, सीआरपीएफ, एसओजी तथा पुलिस की टीमें तलाश और खोज अभियान चला रही हैं। अब तक AK-47 राइफल, 5 मैगजीन, 2 पिस्तौल, 4 हथगोले, पाकिस्तान में बने कपड़े और दवाएं बरामद हुई हैं। जम्मू क्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने कल शाम राजौरी में बताया कि आतंकवादियों के लगभग 3 समूह राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में सक्रिय हैं। प्रत्येक समूह में 2 से 3 आतंकवादी शामिल हैं। पंजाब पुलिस ने 4 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी के साथ सीमा पार से 2 अलग अलग ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 77 किलो 800 ग्राम हेरोइन और कुछ हथियार बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए 500 से अधिक तीर्थयात्रियों का 35वां जत्था आज तड़के रवाना हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल 534 तीर्थयात्री जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर रवाना हुए। इसके साथ ही 30 जून से अब तक 1,48,523 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के केवल 34 दिन की अवधि में ही 4,19,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। यात्रा के लिए रिकॉर्ड पंजीकरण संख्या तीर्थ यात्रा करने वाले भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देती है। गांदरबल जिले में बालतल और अनंतनाग जिले में पहलगाम के दोहरे मार्ग से 1 जुलाई को ये यात्रा शुरू हुई थी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं स्पोर्ट डेस्क से निखिल कुमार। गयाना में वेस्टइंडीज ने दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 2 विकेट से हरा दिया है। वेस्टइंडीज ने 153 रन का लक्ष्य 7 गेंद शेष रहते 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। निकोलस पुरन को 67 रन की पारी खेलने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 3, यजुवेंद्र चहल ने 2 और अर्शदीप सिंह तथा मुकेश कुमार ने 1-1 विकेट लिया। इससे पहले भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 152 रन बनाए थे। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले ली है। श्रृंखला का
तीसरा मैच कल खेला जाएगा। हॉकी में भारत ने चेन्नई में कल एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में मलेशिया को 5-0 से हरा दिया। 3 बार का चैंपियन भारत इस टूर्नामेंट में अजय रहा। मलेशिया पर इस जीत से भारत तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। मलेशिया 6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। इससे पहले भारत ने बृहस्पतिवार को चीन पर 7-2 की बड़ी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के वरिष्ठ चिकित्सकों ने उपचार के लिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एम्स के प्रमुख डॉक्टर JS दितियाल ने कहा कि स्टेरॉइड वाले आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करने के 2 सप्ताह बाद कॉर्निया के धब्बे आ सकते हैं। ये सीजनल आई फ्लू कहते हैं, जिसे कॉमन साधारण भाषा में कहा जाए तो आंख आना कहते हैं, जिसकी दोनों आंखें लाल हो जाती है अचानक। तो उसमें आंख से पानी आ रहा होता है या फिर डिस्चार्ज आ रहा होता है और आंखों में पलकों में सूजन हो जाती है। और ये बीमारी वायरस के कारण होता है और ये काफी तेजी से फैलता है। किसी भी चीजों को शेयर करने में, जैसे टॉवल हो गया या बेडशीट हो गए या आपका जो है पर्सनल यूज के सामान है, लैपटॉप, ऐसी चीजों से या टेबल मेज में वायरस काफी रहता है तो उसके कारण फैल सकता है। यदि हम अपने हाथों को धो के रखेंगे और आंखों को साफ रखेंगे, चेहरा साफ रखेंगे तो इन्फेक्शन से बच जाएंगे, या जिनको इन्फेक्शन है उनका इन्फेक्शन भी जल्दी ठीक हो जाएगा और दूसरे में भी स्प्रेड होने के चांसेस कम रहेंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि यदि परिवार में कई सदस्यों को आई फ्लू की समस्या हुई है तो प्रत्येक को अलग अलग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू बुखार कारण, लक्षण और उपाय विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जलजनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 01123717106 और 23314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित समाचार पत्रों ने चंद्रयान के चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने के बाद पहला वीडियो भेजे जाने को सुर्खी बनाया है। अमर उजाला के शब्द हैं, चांद का शानदार नजारा देखने को मिला, चंद्रमा नीले हरे रंग का दिखाई दिया। नवभारत टाइम्स ने तस्वीर के साथ लिखा है, कुछ इस तरह नजर आया चांद। हिंदुस्तान ने चांद की सतह के चित्र के साथ लिखा है, पहली तस्वीर चांद के करीब से। कल 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला के साथ रेलवे का कायाकल्प करने के आयोजनों की खबर बड़े अक्षरों में कई अखबारों ने दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है, रेल मंत्री बोले किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी। जनसत्ता और दैनिक जागरण की बड़ी सुर्खी है, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले विपक्ष पर मोदी का प्रहार। अमर उजाला ने लिखा है, पीएम ने कहा नकारात्मक राजनीति कर रहा है विपक्ष, न खुद कुछ करेगा न करने देगा। राज्यसभा में आज गृह मंत्री पेश कर सकते हैं दिल्ली सेवा बिल, विपक्ष तैयार। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सदन में उपस्थित रहने का अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। लिखा है देशबंधु और दैनिक ट्रिब्यून ने। राष्ट्रीय सहारा ने आकलन दिया है, सरकार और विपक्ष में टकराव के आसार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का विश्व समुदाय को ये आह्वान अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें। नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने की खबर है, क्रांतिकारी गीतों के लिए जाने जाने वाले तेलंगाना के लोक गायक विठल राव गदर का 74 वर्ष की आयु में निधन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आज 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में भाग लेंगे। राज्यसभा में आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों में अपने सांसदों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया। इसरो ने चंद्रयान 3 की कक्षा में कमी लाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। गयाना में वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले ली है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।